इस मामले में उनके ऊपर जो चार्जेज हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट में सुनवाई होती है, उसका कोर्ट का फैसला होता है। तो इसके में जो चीज़ कोर्ट में है और उसके बाद में उसके बारे में कोई बात कहना, तो हम लोग को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ऐसी तो कोई बात नहीं सुने। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट के जरिए लालू प्रसाद यादव को बचाव करते हुए कहा था कि वो बीजेपी के सामने नहीं झुके हैं, इसी के कारण बीजेपी लगातार उनको परेशान करने का काम कर रही है। इसको लेकर जब आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो लोग क्या कुछ कहते हैं उनको पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव पर कई तरह के घोटाले के आरोप लगे, उसी के कारण आज वो इस स्थिति में पहुंचे हैं। जब उनसे पूछा गया कि लालू प्रसाद यादव पर जो जेल मैनुअल का जो रूल है उसको तोड़ने का आरोप लग रहा है, कई जो आरजेडी के नेता है, कार्यकर्ता आराम से उनसे मुलाकात कर ले रहे हैं, तो उस पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, चूँकि उन पर कई गंभीर धाराओं के तहत उन पर मुकदमा दर्ज है, साथ ही घोटाले का आरोप है, जिसके कारण वो आज इस स्थिति में पहुँचे हैं। बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर क्या आने वाले समय में प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, तो इस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो पहले ही पत्र लिख चुके हैं नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद। साथ ही साथ वो तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सभी प्रक्रियाओं को पूरा किए हुए। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि क्या यूपी में प्रचार के लिए जाएंगे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यूपी में प्रचार के लिए जाना नहीं जाना ये पार्टी तय करेगी। क्या कुछ कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, छोड़ जाते हैं आपको उनके वीडियो के साथ। सर, प्रियंका गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर लालू यादव को फंसाया है केस में। पता नहीं, हमको नहीं मालूम है किसने क्या कहा। चारा घोटाला मामला नहीं, किस मामले में उनके ऊपर जो चार्जेज हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट में सुनवाई होती है, उसका कोर्ट का फैसला होता है। तो इसके में जो चीज़ कोर्ट में है और उसके बाद में उसके बारे में कोई बात कहना, तो हम लोग को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ऐसी तो कोई बात नहीं सुने। जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है। नहीं, देखिए ना, कई बार उनको तो इस मामले में कई आरोप हैं, उसमें से कई में तो उनको हो चुका है। अब बाकी जो बचा है उस पर भी कुछ फैसला हुआ है, तो इसमें तो कोई कमेंट की बात ही नहीं है। पता नहीं कौन क्या बोलता है। सर, जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है वहाँ पे रिम्स में, लोग जैसे मिलने जा रहे हैं आरजेडी के लोग वहाँ पे रिम्स में। लालू प्रसाद नहीं, ये हमको जानकारी नहीं। सर, यूपी चुनाव में आप प्रचार करने के लिए जाएंगे, क्योंकि आप स्टार प्रचारक के लिए हमारे पार्टी के जो लोग डर रहे हैं, हो रहा है, पार्टी का लोग तो काम कर ही रहा है। पार्टी का लोग काम कर रहा है अपने ढंग से, सब जानते ही हैं। पार्टियां तो सब जगह जहां कहीं भी रहती है। पिछली बार हम ही नहीं उस समय थे, मना कर दिए थे, लेकिन इस बार सब लोगों की इच्छा थी तो लड़ रहा है। विशेष राज्य का दर्जा, और उसमें दूसरे राज्यों के भी लोग जो भी हैं, पार्टी के लोग सब जा ही रहे, जाते हैं, लोग करते हैं अपना उसके पक्ष प्रचार, कोई दिक्कत नहीं। विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को आप लोग लगातार उठाते रहे हैं, प्रधानमंत्री से क्या इस बारे में बात आप लोग करेंगे आगे फिर से? क्यों, इसके लिए तो हम लोग को जो बात कहनी है लिख करके भी भेजे हैं, इसके बारे में पहले भी बातचीत करते रहे हैं। अभी जो आप जानते ही हैं कि जो कुछ भी सारा सब कुछ NITI आयोग का जो कुछ भी आया है, और उसके बाद जो बिहार को सबसे पिछड़ा बताया, तो उसी के आधार पर तो राज्य सरकार की तरफ से लिख कर के भेजा गया है कि बिहार में तो हम लोगों ने इतना काम किया और आपने जो असेसमेंट किया उसके हिसाब से सबसे पीछे है, पहले भी सबसे पीछे है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। ये सारी बातें हो रही हैं पहले से भी। हम लोग, आप तो इसके लिए जानते होंगे कि कितना बड़ा अभियान हम लोगों ने पहले से चलाया है और इसके लिए सब कुछ करते रहे। इसलिए चलिए, सर, जातीय जनगणना पर सर्वदलीय वो तो बात है ही हुई, वो तो अभी चल रहा है, बीच में चुनाव उसका जो कुछ भी हो उसके बाद तो हमको उम्मीद है कि जरूर। ठीक है।